कैंडल लाइट चिकन भाग 1। एक खून है, एक ही दाता, मजहब में है किसने बांटा। कॉलेज कैंपस आज और दिनों के मुकाबले काफी भरा भरा सा नजर आ रहा था। कॉलेज परिसर में बहुत से स्टूडेंट्स का जमघट दिख रहा था। हो भी क्यों ना, आखिर 2 महीने की छुट्टियों के बाद आज कॉलेज जो खुला था, इनमें से बहुत से छात्र तो ऐसे लग रहे थे जो शायद पहली बार कॉलेज आए हों, क्योंकि वो काफी यंग दिख रहे थे। वहीं कुछ छात्र काफी सीनियर भी लग रहे थे। बारी बारी से हर चेहरे को गौर से देखने के बाद जय सोचने लगा कि इतने सारे चेहरों में से उसे अब तक एक भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो उसे अपना सा लगे। वैसे आता भी कैसे, जय अपने छोटे से शहर गाजीपुर से दूर जो निकल आया था। अपने शहर गाजीपुर की गलियों में गुजारा बचपन और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों के साथ की गई मस्ती अब शायद जय के लिए ये बीते जमाने की बात हो चुकी थी। जय ने इसी साल फर्स्ट डिवीजन से साइकोलॉजी में एमए किया है। बस साइकोलॉजी में पीएचडी करने की ठानी तो उसकी चाहत उसे अपने शहर से दूर बनारस ले आई। जय बेहद शांत स्वभाव और पढ़ाई में मशगूल रहने वाला लड़का है। औसत कदकाठी का होने के बावजूद वो बहुत सौम्य और स्मार्ट लगता है। कदकाठी में 5 फीट 9 इंच लंबा, गोरा बदन, लंबी गर्दन, चेहरे पर मासूमियत के भाव के साथ सदाबहार मुस्कान और आंखों में गजब की चमक। जय एक रौबीला और सजीला लड़का था। लंबे काले बाल, लाल टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहने जय आज काफी जच रहा था। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद जब जय का मन नहीं लगा तो उसने अपना बैग उठाया और कॉलेज के कैंटीन में चाय पीने चल दिया। जय को 12 बजे कॉलेज बुलाया गया था, लेकिन समय से पहले ही वो बनारस पहुंच जाता है। अजनबी शहर में जय जाता भी कहाँ। थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद ऑटो में बैठकर कॉलेज पहुंच जाता है। खैर, कॉलेज को निहारते हुए जय कॉलेज की कैंटीन में जा पहुंचा। कैंटीन में इक्का दुक्का छात्र ही थे। अभी कैंटीन लगभग खाली पड़ी हुई थी। जय इधर उधर देखने के बाद एक टेबल पर अपना बैग रखकर कुर्सी पर बैठ गया। कैंटीन के वेटर को चाय का ऑर्डर करने के साथ ही जय ने जेब से मोबाइल फोन निकालकर अपने घर का नंबर डायल कर दिया। 3-4 रिंग बजने के बाद फोन उठा। जय ने कहा, हेलो पापा, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? थोड़ी कड़क आवाज में जय के पापा ने कहा, बेटा अच्छी तरह से पहुंच गया तू? अभी स्टेशन पर है या कॉलेज पहुंच गया? जय ने पापा की आवाज सुनने के बाद कहा, पापा मैं तो सुबह 10 बजे ही पहुंच गया था और उसके बाद मैं कॉलेज आ गया। पापा ने जय की बात सुनने के बाद कहा, अच्छा किया बेटा। और हाँ बेटा, आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है। आज से ही मन लगाकर अपने रिसर्च में जुट जाना। जी पापा, आपका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। पिताजी, माँ से बात करवाइए जरा, जय ने कहा। पिताजी ने कहा, अच्छा बेटा, अभी मैं तेरी माँ से बात करवाता हूँ। इसके बाद पिताजी ने फोन जय की माँ को दे दिया। माँ ने जैसे ही हेलो कहा तो जय को उनकी आवाज में बहुत उदासी नजर आई। माँ प्रणाम, कैसी हो? माँ ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधने के बाद कहा, ठीक हूँ बेटा, तू बता, ठीक से पहुँच गया? हाँ माँ, मैं एकदम अच्छे से पहुँच गया हूँ। तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना और हाँ, समय पर खाना जरूर खा लेना। कभी पढ़ाई के चक्कर में ऐसा ना हो कि खाना वाना भी भूल जाओ। माँ की भावना को समझते हुए जय ने कहा, अरे माँ, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तुम्हारा बेटा हर काम समय पर करेगा। लेकिन माँ, तुम पिताजी के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना मत भूलना। ठीक है माँ? चलो ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। जैसे ही जय ने फोन काटा, तभी कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ प्रविष्ट होती एक बेहद शौक और खूबसूरत लड़की से जय की नजरें टकराई। कैंटीन के अंदर आकर उसने कहा, और पाजी, कैसा है तू? आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? आजकल तो मैडम का ध्यान नहीं रखता है, हाँ? कैंटीन वाले ने लड़की के सवाल का जवाब तुरंत देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जोया मैडम, कैसी हैं आप? मैं तो मैडमों का पूरा ध्यान रखता हूँ।
अभी तो आपको नाश्ते में कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको अभी स्पेशल चाय पिलाता हूँ। जय मन ही मन जोया को देखकर सोचने लगा, वाह क्या बात है इन लड़कियों की भी, इनके लिए सब कुछ माफ है। अगर किसी लड़के ने इस तरह से बात की होती तो ये कैंटीन वाला उसे खूब खरी खोटी सुनाता, लेकिन देखो लड़की से कुछ कहने के बजाय स्पेशल चाय पिला रहा है। जय जोया की तरफ देखकर ये सब सोच ही रहा होता है कि उसको इस तरह से देखते हुए जोया ने देख लिया। जैसे ही दोनों की नजरें आपस में टकराई तो जय ने हड़बड़ाकर अपनी नजरें चुरा ली। जोया ने थोड़ा सा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, क्या हुआ महाशय, नजरें क्यों हटा ली? आराम से ताड़ते रहते। वैसे इससे पहले तुम्हें इस कॉलेज में देखा नहीं, नया एडमिशन है क्या तुम्हारा? जोया के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद जय घबरा सा गया, लेकिन पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी मैं पीएचडी के लिए आया हूँ। ओह तो ये बात है, लेकिन क्या लड़कियों को ताड़ने पर पीएचडी करने वाले हो या फिर किसी सब्जेक्ट को चुना है? जय ने हकलाते हुए कहा, आप तो मुझे गलत समझ रही हैं मैडम, मैं तो बस आपको ऐसे ही देख रहा था। आप दो तिल का ताड़ बना रही हैं। वैसे मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी करने के लिए यहाँ एडमिशन लिया है। क्या बोला? साइकोलॉजी में पीएचडी करने वाले हो? अभी तक किसी की साइकोलॉजी पढ़ी है क्या? जोया की आंखों में आंखें डालते हुए जय ने कहा, नहीं मैडम, अभी तक तो पढ़ने का मौका नहीं मिला। जोया ने जय को घूरते हुए कहा, तो क्या इरादा है, पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ोगे? नहीं मैडम, मैं तो साइकोलॉजी पढ़ने की बात कर रहा हूँ, आप तो कहीं और ही मुझे ले जाने लगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें किसी और साइकोलॉजी की ओर ले जाने लगी? पढ़ने आए हो मिस्टर, साइकोलॉजी पढ़ो। किसी और साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो तेल लेने जाओगे। अच्छा चलो, अब अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम जयंत पांडे है और मैंने इसी साल साइकोलॉजी में एमए पास आउट किया है। बस इसी में पीएचडी करने का इरादा है, तो फॉर्म डाल दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। जोया ने अपनी सहेलियों की तरफ देखते हुए कहा, इसकी नजर भले ही यहाँ वहाँ डोलती हो, मगर दिल का अच्छा लग रहा है। इसके बाद जोया और उसकी सहेलियां जय के पास आकर बैठ गई। इतने में चाय भी आ गई। जोया ने जय की तरफ एक कप बढ़ाते हुए कहा, लो चाय पियो और बताओ अपने बारे में। जय ने जोया के चेहरे को देखते हुए कहा, बताना क्या है मैडम, मैं अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, उनसे दूर आज तक रहा नहीं, लेकिन क्या किया जाए, पीएचडी करने के लिए घर से निकलना पड़ा। ये कहते कहते जय के चेहरे पर उदासी छा गई। जोया ने कहा, अरे कोई बात नहीं जय, कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही पीएचडी कंप्लीट होगी तुम वापस अपने घर चले ही जाओगे। वैसे मेरा नाम जोया खान है। अपना नाम बताने के साथ ही जोया ने अपना हाथ जय की तरफ बढ़ा दिया। जय ने भी जोया से हाथ मिलाते हुए कहा, वैसे तो मेरा नाम जयंत पांडे है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे जय के नाम से बुलाते हैं। आज से हमें भी अपना दोस्त ही समझो, और देखो हम भी तुम्हारे दोस्तों की तरह तुम्हें जय ही कहकर बुलाएंगे। जय कुछ बोल पाता इससे पहले ही जोया ने अपने बारे में बताया, मैंने इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसी साल साइकोलॉजी में एमए पास आउट किया है। इत्तेफाक तो देखो कि मैंने भी इसी साल साइकोलॉजी में पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया है। क्या बात करती हो, यानी कैंटीन से शुरू हुई ये दोस्ती क्लासरूम तक जाएगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। मुझे लगता है तुम्हारे साथ पढ़ाई का समय कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जोया ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक कहते हो जय, मैं तो समझ रही थी कि तुम काफी शांत स्वभाव के इंसान हो, लेकिन तुम तो काफी हंसमुख और चंचल निकले। देखिए जोया जी, साइकोलॉजी भी हमें यही सिखाती है कि पहले इंसान को अच्छे से समझ लो, फिर उसके साथ तालमेल बैठाने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। वैसे ये तो बताइए जोया जी कि आपने साइकोलॉजी को ही क्यों चुना, कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं चुना? लगता है आपको भी लोगों को जानने में काफी मजा आता है। अभी तक तो आप काफी सारे लोगों को स्टडी कर चुकी होंगी। जोया ने लंबी सांस भरते हुए जय की तरफ देखा और कहा, बचपन से ही मुझे लोगों को जानने में बहुत दिलचस्पी रही है। बस साइकोलॉजी उसका जरिया लगा तो इस विषय में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। अच्छा आप तो बताइए कि आपने क्यों साइकोलॉजी को चुना? जय ने भी जोया की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, कोई खास वजह नहीं रही, लेकिन हाँ मुझे भी इस सब्जेक्ट में इसलिए दिलचस्पी बढ़ी क्योंकि इससे आप अपने व्यवहार में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ ही तनावग्रस्त इंसान को भी आप डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं।
बस इसी तरह की सोच के साथ मैंने साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू कर दिया और देखो अब इसी विषय में मुझे रिसर्च करने का भी मौका मिला है। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि साइकोलॉजी के माध्यम से हम इंसान की उलझनों को समझने में कामयाब होते हैं और फिर साइकोलॉजी की मदद से तनावग्रस्त इंसान को उसके डिप्रेशन से निकालने में सफल हो जाते हैं। बातचीत के इस दौर में अचानक जय की नजर सामने लगी दीवार घड़ी पर गई। वो चौंकते हुए कहता है, अरे जोया जी, टाइम तो देखिए, बातों बातों में 12 कब बज गई पता ही नहीं चला। अभी चलता हूँ, मुझे अपने कागजात कॉलेज में जमा करने हैं। जोया ने जय से कहा, इसका मतलब आज तुम क्लास में नहीं बैठोगे? अरे क्लास मिस नहीं करूंगा, बस कागजात जमा कराकर तुरंत क्लास में पहुंच जाऊंगा। ओके, तो मैं चलता हूँ, क्लासरूम में मिलते हैं। बाय बोलने के बाद जय वहां से चला गया।